मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर चर्चा चल रही थी वो थी जब कलश के द्वारा संत को आहार कराया गया और सारे के सारे जितनी भी महंगी महंगी वस्तुएं थी, स्फटिक की झारी थी या सोने चांदी के बर्तन थे, थाली थी, चम्मच थी, है ना, उन सबको, और बड़े बड़े मिष्ठान वहाँ रखे थे। तो किसी भी चीज़ को साधु ने हाथ नहीं लगाया और जो सेठ था उसने भी वो सब चीज़ों का फिर त्याग कर दिया, है ना। उसको था कि मुझे भी साधु के मार्ग पर जाना है और मैं बाकी अभी घर तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ एटलीस्ट मैं उतना करूँ, है ना। तो उसने वहीं की वहीं सोने का पाटा छोड़कर, चांदी का जो उसका बैठने का सिंहासन था वो छोड़कर और लकड़ी के पाटे पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है ना। तो उससे सिंहासन को तो तकलीफ होगी, राइट। क्योंकि मूक माटी में हर एक वस्तु को भी एक कैरेक्टर की तरह से उसके भी भाव कैसे, उसको क्या फील होता होगा, ऐसा करके कि उसको ईर्ष्या हो रही है या उसको खुशी हो रही है ना। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को हमने देखा, जैसे फूल और कांटे तक यहाँ पर वर चर्चा कर रहे हैं, जीभ बोल रही है, रस्सी बोल रही है, तो बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा। तो यहाँ पर और कुछ नहीं तो हलवे की खुशबू ही बोल रही है, ठीक है ना। खुशबू को क्योंकि इग्नोर कर दिया गया, ठीक, तो उसको अच्छा नहीं लगा। वो अपना कह रही है कि अरे हमें तो शरण मिली ही नहीं। ये मेरे ख्याल से कोई झूठा साधु है जो शरण देना नहीं जानता, ठीक है ना। अशरण को शरण देना तो दूर, मुस्कान पली दृष्टि तक नहीं मिली, हमारी तरफ एक झलक देखा तक नहीं, तो काहे का साधु, काहे की समता उसके अंदर, जिसके अंदर भेदभाव हो, है ना। तो इस तरह के तर्क कुतर्क करते हुए बढ़ रहे हैं आगे, और आगे कहती हैं, अभी कंटिन्यू कर रही है वो खुशबू, कि जिनके सर के केश रहे कहाँ काले, श्रमण भेष धारे वर्षों युगों व्यतीत हुए, पर श्रामण्य का अभाव सा लगता है, सर होते हुए भी बिसर चुके हैं अपने भाव धर्म। वह सरदार का जीवन असरदार कहाँ रहा, अब सरलता का आसार भी नहीं। तन में मन में चेतन में अवसर सरक चुका है, अतीत के असीम वन में। मानता हूँ कि सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, गे गे में ही, तथापि ज्ञान का जानना ही नहीं, ज्ञेयाकार होना भी संभव है। तो इस ओर देखने में हानि क्या थी, ठीक है। तो खुशबू को तकलीफ हो रही है कि मेरी तरफ ध्यान दिया ही नहीं, है ना। मुस्कान भरी एक नज़र ही डाल देते तो भी अच्छा लग जाता। तो कह रही है कि ऐसा, मतलब बुद्धि है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन अब उनमें वो बात, मतलब जो उनकी बुद्धि होते हुए भी केश कहाँ काले रहे, यानी उनकी उम्र हो गई है। श्रमण भेष धारे वर्षों युगों, युग होता है 5 वर्ष का, एक युग कहलाता है। तो कह रहे वर्षों युगों व्यतीत हुए, लेकिन उनके अंदर श्रामण्य या साधुपना जैसा कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। सर होते हुए भी बिसर चुके हैं, सर मतलब बुद्धि, ठीक है, मतलब दिमाग है, सर है, लेकिन बिसर, बिसर मतलब बिखर जाना या किसी के अधीन हो जाना, ठीक है। अपने भाव धर्म, उनके अपने जो भाव हैं जिस कारण से साधु बने थे, वो सब ऐसा लग रहा है खत्म सा हो गया है। वह सरदार
का जीवन असरदार कहाँ रहा। सरदार मतलब सरदार, सर मतलब बुद्धि, दार मतलब बुद्धिशाली, राइट। बुद्धिवान का जीवन असरदार कहाँ रहा, उसमें अब कोई बात, खास बात नहीं रही, प्रभाव नहीं रहा। ठीक है। अब सरलता का आसार भी नहीं, उसके अंदर ऐसा लग रहा है कहीं से कोई सरलता ही नहीं। कहाँ? तन में, मन में, चेतन में कोई सरलता नहीं उसमें, तो बल्कि कुटिलता है कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ऐसा कुतर्क किया जा रहा है। ठीक है। अवसर सरक चुका है, यानी अवसर मतलब एक तरह से समय, समय बीत रहा है अतीत के असीम वन में। अतीत मतलब अतीत काल, बहुत बड़ा समय निकल चुका है। ठीक। मानता हूं कि सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, गे गे में ही, तथापि ज्ञान का जानना ही नहीं, ज्ञेयाकार होना भी संभव है। मतलब क्या? कि पता है मुझे, खुशबू कह रही है, पता है मुझे कि जो ज्ञान है वो ज्ञान में ही रहेगा, गुण है क्योंकि ज्ञान है ना। और गे जिसे जाना जाता है, ठीक है, तो जिसे जाना जा रहा है वो गे ही रहेगा, गे ही रहेगा। ठीक। तथापि तब भी माना ऐसा है कि ज्ञान ज्ञान रहेगा और गे रहेगा, तब भी ज्ञान का जानना ही नहीं, ज्ञेयाकार होना भी सब स्वभाव है। मतलब कि जिसको वो जान रहा है ना, वह उस रूप भी होना जानता है, ज्ञान उस रूप होना जानता है। जैसे हम कुछ सोचते हैं, कुछ उसका, जो जिसको जान रहे हैं, अपने मन में अगर जान रहे हैं तो उसका आकार बना लेते हैं। ठीक है ना। तो उसको एक तरह से कह दिया, ज्ञान सिर्फ जान ही नहीं रहा है, वह ज्ञेयाकार, जिसको जाना उसका आकार भी क्रिएट करता है। ठीक है ना। तो ऐसा जब स्वभाव है, तो इस ओर देखने में हानि क्या थी? मेरी तरफ देख लेते तो क्या, मैं उनका ज्ञान मुझे जान लेता अगर, तो क्या फर्क पड़ जाता? लगता है घेयों से भय लगता है नामधारी संत के ज्ञान को, कि जो जानने लायक चीजें हैं वो जानना ही नहीं चाह रहे, शायद डरते हैं। ठीक है। ऐसा कुतर्क किया जा रहा है कि लगता है उन्हें डर लगता है गेयों से, कि जान लेंगे तो उस जैसे ना हो जाए, है ना। ऐसी स्थिति में निश्चित ही स्वभाव समता से विमुख हुआ जीवन अमरत्व की ओर नहीं, समरत्व की ओर, मरण की ओर लुढ़क रहा है। और सुनो, उच्च स्वर में केसर ने कहा, जीवन का न यापन ही नयापन है और नैयापन। क्या? ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में? जहां उन्हें गेयो से डर लग रहा है कि भाई जान लेंगे तो पता नहीं कहीं मैं फंस ना जाऊं। ठीक है ना। तो नामधारी संत मतलब जो नाम के संत होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है उस साधु के लिए। ठीक। कि ऐसा लग रहा है नामधारी संत के ज्ञान को गेयो से डर लग रहा है। गेयो मतलब जानने लायक चीजें। ठीक है ना। इवन खुशबू को हम जानते हैं, राइट, स्मेल करके जानना जानते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है निश्चित ही, जो साधु है उसका स्वभाव में समता तो कहीं है ही नहीं, जिसको डर लगे उसमें समता कहाँ, है ना। और अगर समता नहीं तो फिर अमृतत्व कहाँ से? तो वह अमृतत्व की ओर नहीं, बल्कि मरण की ओर, संघर्ष संग्राम की ओर जा रहा है। ऐसा किसका कहना है? केसर का। ठीक है। कि जीवन का न यापन ही नयापन है। मतलब कि जीवन को सिर्फ जीना नहीं है कि बस हम तो समय बिता रहे हैं, न यापन मतलब यापन करना ही, बिताना ही सिर्फ जीवन नहीं है। न यापन मतलब सिर्फ बिता देना नहीं। ठीक है। वह क्या है? नयापन है। तो जीवन को हमेशा जीना ही नयापन है, बिताना नयापन नहीं है। तो जीवन को बिताया नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है। राइट। कई लोग कहते हैं ना, अरे बस कट रही है, ये क्या है? बहुत नेगेटिव नोशन है। यानी हम टाइम को सिर्फ किल कर रहे हैं, बिता रहे हैं, जबकि समय हमारे लिए दुर्लभ था, हमें उसको जीना था, है ना। हर मोमेंट हमारे लिए कुछ नयापन होना चाहिए था, क्योंकि अगला क्या क्षण हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी ले आए,
राइट। वो एक्साइटमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि हम तो बस समय कट रहा है। ठीक है ना। तो हमें समय को काटना नहीं है, हमें समय को जीना है। दैट इज कॉल्ड नयापन। हर मोमेंट कुछ नया होने की संभावना है, क्योंकि हमने नहीं देखा फ्यूचर क्या है ना। तो क्या हम उस क्यूरोसिटी के साथ नहीं जी सकते, हर मोमेंट को एक नयापन जिए, मान के जिए। ठीक है ना, कि इस मोमेंट में नया क्या हुआ वो मैं देखूं। और हमेशा होता ही है, और कुछ नहीं तो हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। दैट इज ऑल्सो नयापन। ठीक है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं हम तो बस काट रहे हैं जिंदगी को, नहीं। ठीक है ना। और नैयापन, नैयापन मतलब नैया क्या करती है, पार लगाती है। राइट। तो जीवन के अंदर उसका सिर्फ यापन नहीं करना, नयापन के साथ जीवन जीना ही नैयापन है। ठीक है। उसी से हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। ठीक है, या अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। नेगेटिव नोशन के साथ जिएंगे तो कैसे पहुंचेंगे अपने गोल तक, अगर हम डरते ही रहेंगे तो, है ना। इस भांति कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद होता गया। संवाद की बात गौण हुई। क्रम क्रम से प्रायः सभी पात्रों ने माटी के पात्र को उपहास का पात्र ही बनाया, उसे मूल्यहीन समझा। प्रायः बहुमत का परिणाम यही तो होता है। पात्र भी अपात्र की कोटि में आता है, फिर अपात्र की पूजा में पाप नहीं लगता। दुर्जन व्यसनी की भांति 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 के व्यंजनों ने श्रमण की समता को अभिनय के रूप में ही देखा और खुलकर सेठ और श्रमण की अभिनय की। क्या हुआ, इस भांति मतलब इस प्रकार कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद होता गया। ठीक है, कोई भी गिव अप नहीं कर रहा है और वाद विवाद होता गया। ठीक है, संवाद की बात गौण हो गई, यानी क्या बात चल रही थी उससे कोई अब मैटर ही नहीं रह गया। ठीक है, क्रम क्रम से प्रायः सब पात्रों ने माटी के पात्र को उपहास का पात्र ही बनाया, क्योंकि सभी को ईर्ष्या हो रही थी। माटी को बहुत वैल्यू दी जा रही है, और जहाँ वैल्यू दी जाती है वहाँ पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम उसके जैसा बनने की सोचते नहीं है कि हम भी अपना समर्पण दे दें, है ना, हम भी ऊंचे उठें। लेकिन उसकी वैल्यू हो रही है तो सबको तकलीफ हो रही है, और जब तकलीफ होती है तो उसका उपहास उड़ाकर उसको नीचा नीचे बुला लिया जाता है, कमी निकाल कर। ठीक है ना। वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। सब पात्रों ने माटी के पात्र का उपहास किया, उसे मूल्यहीन समझा। ठीक है ना। मूल्यहीन कौन समझ सकता है, हर कोई मूल्य समझता है क्या। कहा जाता है ना कि हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है। क्या कोई कुम्हार हीरे की कीमत जान सकता है, नहीं। ठीक है ना। तो वैसा ही यहाँ पर समझना कि एक माटी के कलश की वैल्यू क्या थी, एक साधु ने समझी। ठीक है ना। बाकी पात्र उसका मजाक बना रहे हैं। प्रायः बहुमत का परिणाम यही तो होता है। अब जो पॉलिटिक्स में क्या होता है, बहुमत वाले को विजयी माना जाता है। ठीक है ना, चाहे वो अपात्र भी क्यों ना हो, अगर उसको बहुतायत से वोट मिल गए तो वो विजयी माना जाएगा, वो राज करेगा, भले ही वो उसके लायक ना भी हो। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि फिर अपात्र की पूजा में पाप नहीं लगता। भाई कोई किसी को हमने बेस्ट बना दिया, राइट। अब सब जाकर उसके आगे झुक रहे हैं, उसको सलाम कर रहे हैं, राइट। तो अब कोई कह देगा क्या, अरे ऐसे पर्सन को क्यों पूजना जो इसका व्यवहार ऐसा है वैसा है, नहीं। अब वो अपात्र भी है तो उसके रिस्पेक्ट करने में कोई ग्लानि अंदर में नहीं आती। ठीक है, ये क्या है, ये आज का चलन है। ठीक है, जिसके कारण बहुमत के कारण जो मेजॉरिटी ऑफ लोग फॉलो करते हैं, ऐसा लगता है ना कि नॉर्मल है। आजकल तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है ये, राइट। जैसे लिव इन रिलेशनशिप को आजकल लोग ये कहकर कि अरे बहुत ही कॉमन हो गया, छोटे छोटे शहरों में भी चल पड़ा। डज इट मीन कि ये ओके है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी करने लगा तो हम उसमें नॉर्मल होते जाएं। अब लेकिन अपने साथ प्रॉब्लम यही होता है कि जब मेजॉरिटी किसी चीज़ को अपना लेती है तो अपने को लगता है वो गलत नहीं है। ऐसे ही सिंपल चीज़ है कषाय करना, गुस्सा करना,
है ना। सब गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि सबको अपने को जस्टिफाई करना है कि इट्स नॉर्मल। बट शास्त्र उसको कभी कहीं से भी नॉर्मल नहीं कहता। ठीक है ना। तो इस तरह से हम गलत चीज को भी एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं जब मेजोरिटी उस चीज को मानने लगता है, क्योंकि हमारा अपना अहंकार उस चीज को स्वीकारता है, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे दुर्जन व्यसनी की भांति, जैसे दुर्जन व्यसनी क्या करता है, वो व्यसन को अच्छा बताने की कोशिश करता है, राइट, या दूसरे को भी अपनी जैसा बनाना चाहता है। ऐसे ही भांति भांति के व्यंजनों ने श्रवण की समता को अभिनय के रूप में ही देखा, जैसे वो ड्रामा कर रहा हो। ठीक है ना। और सेठ और श्रवण की उन्होंने खुलकर अभिनय करी। ठीक। मतलब अब सोचकर देखिए कि अगर पात्र सेठ की या श्रमण की अभिनय कर रहे हैं तो क्या वो वाकई में अभिनय के लायक हैं, या क्योंकि पात्र को पता ही नहीं है, राइट, कि किसकी रिस्पेक्ट करनी और किसकी नहीं, तो इसमें नुकसान सेठ या श्रमण का नहीं होगा, इसमें नुकसान अभिनय करने वाले का होगा कि उसने बात को समझा नहीं और अपने अहंकार में आकर जो सही है उसकी अभिनय कर रहा है। ठीक है। तो हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं है। कई बार लोग बहुत तकलीफ में पाए जाते हैं कि ये फलाना हमारी बुराई करता है, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, है ना। जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं सेठ और श्रमण की जो बिहेवियर है उसमें कहीं पर भी प्रतिकार था क्या। ठीक है ना। अपना पॉइंट रखा और आगे चलते बने। कोई मतलब नहीं है उनको पूरा ठीक करने का, कि हमारी ड्यूटी नहीं है हर एक को सही जागृत करने का। ठीक है ना। अब उनसे जितना थोड़ा बहुत बोलकर अगर काम चले तो ठीक है, नहीं तो अपना जो कार्य है अपनी एनर्जी अपनी चीज़ों पर लगाएं। ठीक है ना। अब तक इधर परिवार का भोजन पूर्ण हो चुका है। आज का अनुभव तो अनुभव है, न ही अभाव का न भव का। यथार्थ में बस भोजन का प्रयोजन विदित हुआ। साधु बनकर स्वाद से हटकर साध्य की पूजा में डूबने से योजनों दूर वाली मुक्ति भी वह साधक की ओर दौड़ती सी लगती है, सरोज की ओर रवि किरणावली सी। कुछ एक दिन तक बीच बीच में रुक रुक कर बिजली की कौंद सी चलित विचलित हो शांत होती गई। बाहर से वाद विवाद की स्थिति इन पात्रों की, भीतरी बात दूसरी है अवा की उष्मा सी, वह तो बनी ही रहती प्रायः तन धारकों में सब में। क्या कह रहे हैं कि परिवार का भोजन पूर्ण हो गया। ठीक है ना। तब तक ही ये पात्र आपस में लड़ाई कर रहे थे। ठीक है। पूरे परिवार ने साधारण मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया। कैसा खाना खाया, बिना स्वाद का। ठीक है ना। तो करने के बाद परिवार को क्या फील आई कि जैसे आज वास्तविक भोजन किया हो। यथार्थ में जैसे भोजन का जो प्रयोजन था वो आज पता चला। भोजन का क्या प्रयोजन है, भोजन का प्रयोजन रसना इंद्रिय को शांत करना नहीं है। ठीक है ना। भोजन का प्रयोजन शरीर चलाने के लिए है, मन में सात्विक विचार रखने के लिए है, राइट। तो सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक विचार भी आएंगे। ठीक है ना। तो आज जैसा भोजन किया स्वाद से हटकर साधु बनकर, तो कैसा अनुभव हुआ, आज का अनुभव तो अनुभव जैसा ही है। न ही अभाव का अनुभव किया न भव का। यथार्थ में भोजन का प्रयोजन विदित हुआ। ठीक। तो स्वाद से दूर रहकर साधु की तरह से और साध्य की पूजा में डूबने से। साध्य की पूजा मतलब जो मुझे बनना है। ठीक है। जो मुझे बनना है यानी प्रभु, उनकी पूजा में डूबने से यानी उनकी भक्ति करने से क्या होने लगा, एक तो भोजन सुधार लिया और दूसरा साध्य की पूजा यानी भक्ति। ठीक।
योजनों दूर वाली मुक्ति भी वह साधक की ओर दौड़ती सी लगती है। तो सेठ भी भले ही गृहस्थ में है, लेकिन उसने अपना भोजन सुधार लिया और भगवान की पूजा अर्चना करी। तो उससे क्या हुआ? योजनों दूर वाली मुक्ति यानी जो मुक्ति, आ, मुक्ति यानी मोक्ष, राइट। तो जो मोक्ष बहुत दूर दिख रहा था, वह भी ऐसा लग रहा है जैसे अब काफी करीब आने लगा है। ठीक है ना। साधना कभी वेस्ट नहीं जाती। थोड़ी सी भी साधना हमें मोक्ष के रास्ते मार्ग को शॉर्ट कर देती है, वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे सरोज यानी कमल की ओर रवि किरणावली, सूरज की किरणें जैसे सरोज की ओर पहुंच रही हो, ऐसे ही मुक्ति रानी दूर थी पहले, है ना, वो अब साधक की ओर दौड़ती सी लगने लगी है। ठीक। और क्या हुआ साइड में कि कुछ जो पात्र थे आपस में कभी तो बीच बीच में कभी कभी झगड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे बाहर से उनकी स्थिति जो है वो शांत होने लगी। होता ही है ना, जैसे कोई न्यूज़ आती है पेपर्स में, कुछ दिन तो उसकी चर्चा का विषय बनती है, लोग उस पर बातें करते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद वो मामला ठंडा हो जाता है। वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, शांति हो गई बाहर से। वाद विवाद की स्थिति इन पात्रों की जो है वो बाहर से शांत हो गई, लेकिन अंदर में आवास की ऊष्मा सी, अंदर में जो धधक है, जो अंदर का एक द्वेष है, वो तो कभी किसी का ठंडा होता ही नहीं है। प्रायः तन धारकों में, जिनके पास भी शरीर है, आकार है, उन सब के अंदर एक अंदर की जो धधक है वो बनी ही रहती है। अगर किसी के प्रति हमें द्वेष आ गया, तो हम भले कितना भी ऊपर से ना दिखाएं, अंदर के द्वेष को हम शांत नहीं कर पाते। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कभी वो बात उठ जाती है या कभी वो पर्सन सामने आ जाता है, तो हमें एकदम से आवेश आ जाता है। हमारी हमारी अंदर की एकदम से कुछ बॉडी एनिमेट हो जाती है, राइट, कि कुछ अवॉइड करना है, भाग जाओ यहाँ से, कुछ करो। ठीक है ना। यानी कि हमारी अंदर की अग्नि अभी तक ठंडी नहीं हुई है। हम कितना भी कहते हुए पाए जाएं कि हमने तो क्षमा कर दिया, चाहे आमने सामने होकर भी कर दिया, लेकिन अंदर से किया क्या? ठीक है ना। तो अंदर की आग बुझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। एक पक्ष का संकल्प जो था सो संपन्न हुआ सानंद, और कृष्ण पक्ष का आगमन हुआ दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त हो निद्रा की गोद में सो रहा पूरा परिवार, परंतु बार बार करवटें ले रहा सेठ। निद्रा की कृपा उस पर नहीं हुई और निशा कट नहीं रही है, बहुत लंबी सी लग रही है वह। ठीक है। एक पक्ष का संकल्प जो था, यानी एक पक्ष यानी 15 दिन। ठीक है। तो 15 दिन तो निकल गए, शुक्ल पक्ष जो था वो निकल गया, साधु को आहार दिया, सब अच्छे से हुआ। 2 हफ्ते बाद क्या हुआ? कृष्ण पक्ष का आगमन हुआ। ऐसा नहीं है कि बीमारी कृष्ण पक्ष में ही आती है, लेकिन कृष्ण पक्ष जब चेंज हुआ, तब दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त होकर जब पूरा परिवार सो रहा था रात के समय, तो सेठ जो था उसको नींद नहीं आ रही थी। पूरी कोशिश कर रहा था और नींद नहीं आ रही, और नींद नहीं आती तो ऐसा लगता है जैसे रात बहुत लंबी हो, है ना। बार बार टाइम देख देख कर समय कटता है, तो उसका भी टाइम कट नहीं रहा था, बहुत लंबी सी लग रही थी उसको। और क्या? क्यों नींद क्यों नहीं आ रही थी, मतलब क्या वजह? हाँ, वही क्या बता कहना रहे, चाह रहे हैं? वही बता आगे रहे। आएगा। हम्म। ओके। क्यों नहीं आ रही थी? तो सेठ का तन आमूल चूल तवा सम तप रहा है, लगभग जलांश जल चुका है, तभी तो रुक रुक कर रुदन होने पर भी उसकी आयत आंखों में आंसुओं का आना रुक गया है, और अंदर का आर्त अंदर ही अवरुद्ध हो घुट रहा है। बार बार पलकों की टिमकार से आंखों में जलन का अनुपात बढ़ रहा है। मंद मंद पवन चालन से प्रथम तो अग्नि सुलगती है, फिर प्रबल प्रदीप्त होती ही है। ठीक है। तो क्या हो गया? क्यों नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि तन जो था, सेठ का तन यानी शरीर, बहुत तवे सम तप रहा था, यानी उसको तीव्र बुखार आ गया था। ठीक है। तो वो बहुत अनरेस्ट फील कर रहा था, गर्मी बढ़ने से ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी का सारा पानी सूख चुका हो।
ठीक है, जलांश सूख गया, जिसके कारण तभी तो रुक रुक कर रुदन होने पर भी, क्योंकि उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि बार बार अंदर से रोना तो छूट रहा था, लेकिन फिर भी आंखों में पानी नहीं आ पा रहा था, जैसे वो अंदर ही अंदर तकलीफ मान रहा था। ठीक है, क्या हो रहा है, अंदर का आर्त, यानी अंदर की तकलीफ, शारीरिक तकलीफ अंदर ही अवरुद्ध हो घुट रहा है, वो बाहर से आंसुओं के थ्रू बह भी नहीं पा रहा है, ऐसा बताया है ना। तो बेसिकली इतना बेचैन था वो कि ऐसा लग रहा था कि उसका रोने का जैसे मन कर रहा हो, लेकिन आंसू भी बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि बॉडी का जैसे सारा जलांश ही सूख गया हो, इतना वो तप रहा था। ठीक, और जब वो पलके झपका भी रहा है तो आंखों में जलन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही होता है ना, बुखार जब तेज होता है तो पूरा बॉडी अनरेस्ट तो होता ही है, बेचैनी होती है हाथ पांव के तलवों में, हाथों के तलवों में, आंखें भी जलन कर रही होती हैं, राइट, गर्मी के कारण। ठीक है ना, तो आंखों में भी पीड़ा हो रही है। तो कह रहे हैं कि धीमी धीमी हवा पहले अग्नि सुलगती है, और फिर ऐसा उसी अग्नि को फिर बाद में वो प्रबल प्रदीप्त तीव्र होती चली जाती है। ऐसे ही एक बार पलकें झपकाओ तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फिर आंखों में जलन का अनुपात बढ़ रहा है। ठीक है, यद्यपि यह बात का प्रबंध यद्यपि इस बात का प्रबंध है कि सेठ जी के शयन कक्ष में खिड़कियों में हो होकर मंद शीतल शील वाला पवन प्रवेश पाता है प्रतिपल, परंतु सेठ के मुख से निकलती हुई उष्णिल श्वासों की लपटों से पूरा माहौल धगधगाहट में बदल ही जाता है। कि सेठ के जो रूम है ना, उसमें खिड़कियां लगी हैं और खिड़कियों से हवा अंदर आ पा रही है, लेकिन अगेन शेर सेठ का शरीर इतना धधक रहा है कि उसके मुख से भी गर्म सांसें छूट रही हैं, जिसके कारण कमरे में जैसे ऐसा लग रहा है जैसे धगधगाहट का माहौल हो रहा हो, गर्मी पूरे कमरे में फैल रही हो। ठीक, कृपा पालित कपाल से पलायित सी हुई कृपा, और लाल लोहित कपाल बना सेठ का, जिस पर बैठने को मचलता हुआ भी एक मच्छर जो रुधिर जीवी है, घबरा रहा है, बैठ नहीं रहा, कारण कपाल तक पहुंचते ही मच्छर की प्यास दुगनी हो उठी, अंग पूरा तप गया, कंठ पूरा सूख गया, पंख दोनों शिथिल हुए, और उत्कंठा कहीं उड़ गई, और मच्छर वह गुनगुनाहट के मिश यूं कहता हुआ उड़ गया कि क्या हुआ। ठीक, ऐसे में जो हम सेठ है ना, उसका उसके चेहरे पर जो कृपा वाली पोजीशन थी, जो दया के भाव थे, वो भी जैसे कहीं पलायित हो गए, दूर चले गए। क्यों? क्योंकि वो इतना अनरेस्ट है ना। और उसका जो शरीर है, जो माथा है, वो कैसा हो गया, लाल लाल हो गया माथा। ठीक है, और उस माथे पर बैठने के लिए एक मच्छर जो कि रुधिर जीवी है, खून पीने आया है, वो उसका स्वभाव है, खुद रुधिर जीवी है, मतलब खून पीना उसका स्वभाव है। ठीक है, लेकिन वो अपने स्वभाव के कारण होने पर भी घबरा रहा है, बैठ नहीं रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो माथे तक पहुंचा, इतना तेज ताप था वहां पर कि उसकी प्यासी दुगनी हो गई मच्छर की। ठीक है, उसका खुद का अंग जो है एकदम तप गया, गर्म हो गया, उसका खुद का कंठ सूख गया, उसके पर शिथिल हो गए। ठीक है ना, इतना क्लोजली अगर कोई कह पा रहा है, इसका मतलब उसने बहुत क्लोजली उस मच्छर को महसूस किया होगा। बुखार में भी अगर मच्छर पास आए तो उसको कैसा फील लगता है ना। और मच्छर के दोनों पंख शिथिल हुए और उत्कंठा कहीं उड़ गई, अब उसे खून पीने की क्यूरोसिटी नहीं रही, और वह मच्छर गुनगुनाहट के मिश मिश मतलब निमित्त, उसके आधार पर, है ना, क्या कहता हुआ उड़ गया कि अरे, धनिकों का धर्म दमदार होता है, उनकी कृपा कृपणता पर होती है, उनके मिलन से कुछ मिलता नहीं, काकतालीय न्याय से कुछ मिल भी जाए, वह मिलन लवण मिश्रित होता है, पल में प्यास दुगनी हो उठती है। क्या? कि जो धनवान है ना,
वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंजूस ही हुआ करते हैं। उनका धर्म क्या रहता है? उनका स्वभाव सिर्फ जोड़ जोड़ के रखना ही होता है, धन इकट्ठा करना ही होता है। उनसे मिल भी लो तो कुछ मिलता नहीं है। ठीक है। जो कंजूस होगा उससे आप क्या ही कुछ कर पाएंगे? वो एक बार को देगा, लेकिन काकतालीय न्याय मतलब कुछ दिया और हाथों हाथ ले भी लिया। ठीक है। तो वो कैसा होगा? वह मिलन लवण मिश्रित होता है। लवण मिश्रित पानी अगर पी लिया जाए तो उससे कभी प्यास बुझती नहीं, बल्कि और बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो कभी भी आ, कंजूस का जो धन है अगर मिल भी जाए ना, तो वो तुम उसे हजम नहीं कर सकते। वो हमेशा ऐसा होता है कि आपसे दुगना निकाल लेगा, निचोड़ लेगा आपको। ठीक है ना? तो ऐसा कह रहे हैं कि धनवान हो और कंजूस हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक। सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में उसकी पाद पूजन की और स्वर लहरी के साथ गुणानुवाद कीर्तन किया उनके कर्ण द्वार पर, फिर भी मेरी दुर्दशा यह हुई। कौन कह रहा है ये? मच्छर। क्या हुआ? पहले तो वो पैरों पर जाकर बैठने की कोशिश करी उसने, कि मैंने तो पाद पूजन किया, मैं तो बहुत प्यार से गया था। फिर मैंने कानों में उनको संगीत भी सुनाया, है ना? उनके कर्ण द्वार पर गुणानुवाद किया, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था। फिर भी मेरी ये दशा हो गई। कैसी दशा? दुर्दशा। है ना? अपने मित्र मच्छर से सेठ की निंदा सुनकर दक्षिणा के रूप में रक्त बूंद का प्यासा सेठ की प्रदक्षिणा लगाता मतकुण कहता है कि क्या कहे हे सखे, सही समय पर सही दिशा दी तुमने, दंभी लोभी कृपण की परिभाषा दी तुमने, कब से चली आती कब तक चली जाती यह भ्रांति निशा मिटा दी तुमने, मानव के सिवा इतर प्राणी गल अपने जीवन काल में परिग्रह का संग्रह करते भी कब। ये कौन कह रहा है? मतकुण। मतकुण यानी खटमल। ठीक है। किसने सुना मच्छर की बात को? मच्छर ने सुनाया किसको? एक तरह से जैसे याद है वो कहानी कि लोमड़ी जिसको कि अंगूर खट्टे लगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात, या अंगूर खट्टे हैं। ठीक है ना? वो काट नहीं पाया क्योंकि उसकी खुद की दुर्दशा हो गई थी, तो उसने सारा दोष सेठ पर लगा दिया। सेठ को कंजूस कहने लगा कि वो देने लायक है ही नहीं, मैं तो इसलिए नहीं चूसने गया। अगर मैं चूस लेता ना तो मेरा तो और दुर्दशा हो जाती। ठीक है ना? तो उसने जाकर सेठ की निंदा कर दी मच्छर ने। ठीक है। तो सेठ जो मित्र समझ रहा था किसको? मच्छर को, दक्षिणा के रूप में रक्त बूंद का प्यासा सेठ की प्रदक्षिणा लगाता, है ना, घूम रहा था वो, और उसको भी खून चाहिए था। ठीक है ना? तो वो क्या कह रहा है? खटमल कहता है कि हे मित्र, सही समय पर सही दिशा दे दी तुमने। इन लोभियों से हमें क्या ही मिलेगा? सही लो परिभाषा दी तुमने सेठ के बारे में, है ना? और तुमने जो हमेशा से मेरी भ्रांति चली आ रही थी ना, वो मिटा दी कि तुम कितने नॉलेजेबल हो। ठीक है ना? तुमने मुझे ज्ञान दिया, इसमें मैं तुम्हें क्या ही गुरु दक्षिणा दे दूं। ठीक है ना? मानव के सिवा अन्य प्राणी समूह, इतर प्राणी मतलब अन्य प्राणी गण, अपने जीवन काल में परिग्रह का संग्रह करते भी कब। ठीक है ना? किसी को अपना संग्रह दिखाई ही नहीं देता। अब माना ठीक है कि आ, कुछ जीव होते होंगे जो नहीं संग्रह करते, लेकिन मेजॉरिटी जो संग्रह की आदत रहती है हर जीव में। ठीक है ना? वो उसकी इन्नेट बिहेवियर होता है। लेकिन मच्छर और खटमल अगर अपने लिए कुछ नहीं जोड़ते तो इट डजंट मीन कि कोई और नहीं जोड़ता। लेकिन ये उनकी सोच है कि मानव ही जोड़ता है। ठीक है ना? इस बात को मैं भी मानता हूं कि जीवन उपयोगी कुछ पदार्थ होते हैं, ग्रह ग्रहणी घृत घटादिक, उनका ग्रहण होता ही है। इसलिए संतों ने पाणी ग्रहण संस्कार को धार्मिक संस्कृति का संरक्षक एवं उन्नायक माना है, परंतु खेद है कि लोभी पापी मानव पाणी ग्रहण को भी प्राण ग्रहण का रूप देते हैं। अब जो खटमल है वो कंटिन्यू कर रहा है कि मैं इस बात को मानता हूं कि जीवन में कुछ पदार्थ तो जरूरी होते हैं, जीवन उपयोगी कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे ग्रह यानी घर, गृहिणी जो पार्टनर है ना, घृत यानी घी, और घटादिक
जो बर्तन आदि हैं, घर चलाने की जो चीज़ें हैं वो तो चाहिए, उनका ग्रहण तो करना ही होता है। और इसीलिए संतों ने यानी आचार्यों ने पाणी ग्रहण संस्कार को भी क्या कहा, धार्मिक संस्कृति को सुरक्षित करने वाला माना है। उन्नायक यानी ऊपर उठाने वाला, धार्मिक संस्कृति का संरक्षक एवं उन्नायक माना है। कैसे? पाणी ग्रहण मतलब विवाह, ठीक है। पाणी ग्रहण, पाणी होता है हाथ का, एक का हाथ दूसरे को ग्रहण करना, ठीक है। तो क्या है ये? धार्मिक संस्कृति का संरक्षक। जो एक सदगृहस्थ है वही आगे चलकर एक धर्म का संरक्षक कहलाता है ना। साधु तो अपनी अपनी साधना करने में चले जाते हैं, उनके बल्कि भोजन की व्यवस्था करना भी गृहस्थ का ही कार्य है, ठीक है ना। तो इसलिए विवाह को कहीं से भी अवॉइड नहीं करने को कहा कि नहीं नहीं मत करो। पहले के टाइम में तो इवन जो राजा लोग होते थे अपना पूरा जीवन कार्य करके अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर फिर दीक्षा लिया करते थे। ये तो पंचम काल में ऐसा हो गया कि अम, बाल ब्रह्मचारी साधु होने लगे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज ऐसा कहीं पर भी कोई व्यवस्था टाइप की नहीं थी कि बाल ब्रह्मचारी ही होना चाहिए। वो अलग बात है कि एक बाल आश्रम जो चीज़ है उसमें फिर ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, ये व्यवस्था तो थी। लेकिन गृहस्थ आश्रम ना हो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। तो वो धार्मिक संस्कृति का संरक्षक माना जाता था। लेकिन खेद क्या है, लोभी पापी मानव जो धार्मिक क्रिया थी एक, उसी को क्या कर दिया, प्राण ग्रहण का रूप दे दिया। ये किस समय लिखा गया? 1984 में, राइट। उस समय पर दहेज प्रथा बहुत तेजी पर थी, बहुत ज़्यादा खबरें इस बारे में आती थी। तो आचार्य श्री को उसी पर दुख है इस बात का कि पाणी ग्रहण करना, एक अपना अपने बच्चे को दे रहा है, एक ले रहा है, उसमें कहीं से भी ये दहेज वाला डाउरी सिस्टम कहाँ से आ सकता है? सोचने की बात है। लेकिन ये इतना विभत्स रूप ले लिया जिसकी कोई हद नहीं है ना। मांग मांग के लेने लगे जैसे विक्रय ही हो रहा हो, राइट। तो वो जो व्यवस्था थी, धार्मिक एक संस्कार था जो माता पिता अपनी इच्छा से दे दें तो दे दें, वो सब खत्म हो गया, राइट। कि क्या है, लोभी पापी मानव उसको कैसे ले रहे हैं, प्राण ग्रहण का रूप देते हैं कि अगर हमें दहेज नहीं मिला तो लड़की को मारने से भी पीछे नहीं हटते, ठीक है ना। प्रायः अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते और वेतन का वितरण भी अनुचित ही। ये अपने को बताते मनु की संतान, महामना मानव, देते देने के नाम सुनते ही इनके उदार हाथों में पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं। फिर भी एक आध बूंद के रूप में जो कुछ दिया जाता या देना पड़ता वह दुर्भावना के साथ ही। किसकी बात चल रही है अभी भी? मानव की। कैसा है मानव उसके हिसाब से? ठीक है, जो संग्रह में लगा रहता है, बस मुझे मिल जाए, है ना। कैसा है? लोभी पापी है मानव, ठीक। क्या करता है और मानव? प्रायः अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते, जो उनके अंडर में है उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, काम ज्यादा लेते हैं और वेतन कम देते हैं, ठीक है। और ऐसा करते हुए भी अपने को क्या बताते हैं? मनु की संतान। मनु मतलब, मनु एक तरह से जो कुलकर होते थे, है ना, उनको कहा जाता था। तो मनु की संतान कौन है? ऋषभदेव, ठीक है ना। ऋषभदेव जो थे लास्ट जो कुलकर हुए, उनके पिता, राइट, वो लास्ट कुलकर थे, उनकी संतान ऋषभदेव, ठीक है ना। तो ये अपने को बताते मनु की संतान, महामना मानव, देने के नाम सुनते ही इनके जैसे हाथों में, उदार हाथों में, बड़े बड़े हाथ इनके, पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे हाथ को पैरालिटिक अटैक आ गया हो ऐसा। हाथ हिलते नहीं है उनके, इतना उनको फील आ रहा है अंदर से कि जो धनिक हैं, जो अच्छा पैसा जिन्होंने कमाया है, उनके अंदर देने के भाव क्यों नहीं होते, ठीक है ना। फिर भी एक आध बूंद के रूप में जो कुछ दिया जाता है या देना पड़ जाए
तो वह कैसा देते हैं? दुर्भावना के साथ। उसके अंदर देने के भाव नहीं रहते, और देना पड़ भी जाए तो दुर्गंध युक्त दुर्भावना के साथ, जिसके कारण जिसे पाने वाला पचा न पाते सही, अन्यथा हमारा रुधिर लाल होकर भी इतना दुर्गंध क्यों। और रुष्ट हुए बिना मतकुण वह दक्षिणा की आशा से विरत हो प्रदक्षिणा कार्य तजकर सेठ को कहता है कि सूखा प्रलोभन मत दिया करो, स्वाश्रित जीवन जिया करो। कप कपटता की पटुता को जलांजलि दो, गुरुता की जनिका लघुता को श्रद्धांजलि दो। शालीनता की विशालता में आकाश समा जाए और जीवन उदारता का उदाहरण बने। अकारण ही पर के दुख का सदा हरण हो। अंत में अपना मंतव्य रखता है मतकुण। ठीक है, मतकुण जो खटमल छोटा है ना, क्या चारू कह एक रहे? चीज पूछूं एक। हाँ जी। ये जैसे सेठ की कहानी है, या मतलब चीजें तो बढ़िया है कि अपने ऊपर उतारने के लिए, हम्म। लेकिन इसमें मूक माटी माटी का जो शुरू में जैसे दे रहे थे कि वो मूक है और माटी से जैसे वो मिट्टी के वो चांदी हम्म। सोने के छोड़ के मिट्टी के कर दिए। जी। लेकिन जैसे सेठ का जो ये दिखा रहे हैं बीमारी का, ये चीज, ये इसका मतलब क्या कोरिलेशन होगा इनका? हाँ, अभी आगे चलकर सेठ को बचाने का कार्य भी जो है वो माटी का कुंभ ही करेगा। अच्छा। ठीक है ना। तो ओके। उस माटी के कुंभ की कितनी वैल्यू है, वो सेठ को ओके। भोजन देने में कारण बना, आगे सेठ हाँ। की जान बचाने में भी कारण बनेगा। ओके। ठीक है ना। ओके। तो अभी वही दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ये जिस अच्छा। समय लिखा गया था 1984 में, उस समय सांप्रदायिक झगड़े, आतंकवाद बहुत तेजी से फैला हुआ था। ओके। ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पर एक तरह से लेखनी अपना एक तरीका है अपने भाव प्रकट करने का। ठीक है ना। ओके। तो ओके। आतंकवाद किस तरह से अटैक करता है, और किस तरह से सत्संगति ही हमें बचा सकती है। ठीक है ना। ओके। महंगी ओके। महंगी थैंक यू। चीजें नहीं बचाती। ओके। थैंक यू। sure। ठीक है ना। तो इस पर क्या बोला, जिसे पाने वाला, यानी अगर वो ऐसा कोई दान दे भी दे अपने दुर्भावना के साथ, तो वो लगता नहीं है। जिस भी कॉज के लिए देंगे ना, तो वो यूज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में उसका रुधिर मैं क्यों ही पीऊं, मेरे को क्या ही मिल जाएगा, ऐसा सोच रहा है कि वो मैं भी उससे तकलीफ ही पाऊंगा। ठीक है ना। तो इसलिए कुछ मिलेगा इस आशा को त्याग कर उसने क्या किया, परिक्रमा के कार्य को छेड़कर सेठ से कहता है कि, सेठ को संबोधन दे रहा है कि सूखा प्रलोभन मत दिया करो, स्वाश्रित जीवन जिया करो। अब वो अलग बात है कि क्या खटमल सेठ को देने लायक था इस तरह के प्रवचन या अपनी बात कहने लायक, लेकिन दे रहा है तो बात कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। कि बात बात में लालच मत दिया करो, बस कह दिया हाँ कर देंगे कर देंगे, कर रहे नहीं है कुछ भी। स्वाश्रित जीवन जिया करो, एक तरह से ये खटमल के थ्रू दुनिया को भी कहा जा सकता है कि भाई हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। कि सूखा प्रलोभन मत दिया करो, कुछ वाकई में दो तो बात है, सिर्फ दे दूंगा कहकर काम नहीं चलेगा। स्वाश्रित जीवन जिया करो, जो स्वयं पर आश्रित हो वैसा जीवन। कपटता की पटुता को जलांजलि दो। कपटता, छल कपट और कपट जैसा मायाचारी वगैरह को छोड़ दो। पटुता मतलब उसमें अगर अपने को तुम बेटर समझ रहे हो तो ऐसा मत करो। गुरुता की जनिका लघुता को श्रद्धांजलि दो। श्रद्धांजलि मतलब उसको रिस्पेक्ट दो। किसको? लघुता को, यानी अपने को ह्यूमिलिटी के साथ रखो, अपने को बहुत बड़ा मत समझो। शालीनता की विशालता में आकाश समा जाए, इतने शालीन हो जाओ कि विशालता कैसी हो जाए, आकाश जैसी। ठीक है। शालीन पर्सन जो है, डिग्निटी डिग्निटी के साथ जीने वाला विशाल कहलाता है। ठीक है ना। और जीवन उदाहरण, उदारता का उदाहरण बने। जीवन कैसा हो? कि उदार हो। उदार मतलब सबका करके चलने वाला। ठीक है ना। अकारण ही पर के दुख का सदा हरण हो। अकारण मतलब बिना स्वार्थ के, बिना किसी
आशय के कि मुझे कुछ मिल जाए, पर के दुख का सदा हरण हो, मेरे द्वारा दूसरे का भला हो, मैं किसी के काम आ जाऊं। ठीक है ना? ऐसा मंतव्य अंत में अपना मंतव्य रखता है मतकुण। ठीक है? वह जो छोटा सा एक खटमल है वो अपना विषय रखता है, अपन उसको अगली बार लेंगे। यहाँ तक के ही रखते हैं। अब किसी को यहाँ तक के कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बातें हमें अपने जीवन में भी उतारनी है कि हम दूसरे के दुख को दूर करने में अकारण ही कारण बने। ठीक है ना? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक तरो सदा देतो हूँ दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बर्ण मुखन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय हिंद सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र जय सभी को। जिनेन्द्र। चारू जी, इसका टाइम चेंज हो गया? नहीं, टाइम नहीं जय चेंज हुआ है। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ, टाइम पूछ रहे हैं ना, टाइम नहीं चेंज हुआ है, सेम है 5 बजे। जो समाधि संबोधन वाली क्लास है वो 5:30 पर होती है, दैट इज इट। ओ सॉरी सॉरी, ओके। है ना? हाँ, वो हाँ, भैया जी के अनुसार रहता है ना, उनको क्या सूट ओके ओके करता है, इसलिए। ओके। वो ठीक। मतलब आपके टाइम के हिसाब से 5:30 पे होती है और ये आपकी क्लास 5 o'clock, यस? करेक्ट, यस। ओके ओके, सॉरी मेरे को गलत। नो वरीज, नो वरीज, आधे घंटे का डिफरेंस है। ओके ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।